ताकि जो भी फ्यूजन में कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड हो जाए, अदरवाइज वो सेशन अपना वेस्ट हो जाएगा। सो कंपोजिटिंग का सबको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि 3D में कंपोजिटिंग जब करते हैं, देखिए इस टाइम पे ये अलग अलग पासिस हैं जो मिला के यहाँ पे पूरा एक सीन बन रहा है। ओके, सो व्हाट इट सेज, क्राकाटोआ लेयर, फ्यूम एफेक्ट, स्मोक लेयर, डिसइंटीग्रेशन, ये वो, और उसको मिला के यहाँ पे पूरा आपको एक सीन मिल रहा है। करेक्ट, एक कंप्लीट सीन मिल रहा है। सो ये कंपोजिटिंग से आपका ये काम इजी हो जाता है कि आपको सेपरेटली एलिमेंट्स को कंट्रोल करना हो तो इट बिकम्स मच मोर फास्टर ऑल्सो विथ रिगार्ड्स टू रेंडरिंग ऑल्सो। तो अभी मैं आपको बेसिक कंपोजिटिंग बता देता हूँ, यानी फ्यूजन के कुछ टूल्स है, फ्यूजन की जो यूजर इंटरफेस कह दिया या फिर उसका जो वर्क अराउंड कह दिया, उसको मैं बता देता हूँ। देन फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल बी प्रैक्टिसिंग ऑन फ्यूजन ओनली। हम लोग फ्यूजन के ऊपर ही ये कंपोजिटिंग करेंगे, ठीक है? क्योंकि फोटोशॉप तो स्टैटिक है और स्टैटिक इमेजेस तो बहुत ही रेयर होती है। हम एनिमेशन बनाते हैं तो ज्यादातर एनिमेशन में सीक्वेंस होता है, तो हम लोग फ्यूजन पे ही कंपोजिटिंग करेंगे और आप खुद देखोगे कि फ्यूजन इज फार मोर फास्टर। ओके, फ्यूजन काफी फास्ट है विद रिगार्ड्स टू गिविंग कंट्रोल्स एंड इवेल्युएटिंग योर आउटपुट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी जो पुरानी चीजें हैं, यानी हमने जो पहले रेंडर किया था, जो मान लो कि मैंने ऑरेंज जो रेंडर किया था, तो ऑरेंज को यहाँ पे फिर से यहाँ पे रेंडर कर लेता है, यानी ऑरेंज को कॉल कर लेते हैं। उसकी इमेज जो यहाँ पे, ये पहली वाली इमेज थी जो कि हमने शायद फोटोशॉप या माया में बनाई थी, मास्टर लिट इमेज थी दिस वन, ये शायद हमने फोटोशॉप में बनाई थी, राइट? तो अभी इसको हम लोग फ्यूजन में कंपोजिट करेंगे। सो यही इमेजेस को ले लेते हैं। सो ये उसका माया रेंडर है। अभी फ्यूजन ओपन करते हैं। अब फ्यूजन का इंटरफेस का थोड़ा बहुत आपको डेमो दे देता हूँ। ऑल ऑफ यू आर विथ मी, राइट? सब लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, सबको स्क्रीन भी दिख रहा है? ऑल ऑफ यू? यस, यस, ओके, ठीक है। सो नाउ ये आपका फ्यूजन है। अभी फ्यूजन का गेट इन टू पीसी, आपको फ्यूजन का या तो 7th वर्जन डाउनलोड करना है या तो 9th वर्जन डाउनलोड करना है। फिलहाल आपको मिलेगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर फ्यूजन 16 आ गया है, 16। अभी उसके अंदर कौन से नए फीचर्स है, नाउ दिस सॉफ्टवेयर हैपेंस टू बी वेरी वास्ट सॉफ्टवेयर, तो मैं उसमें एडवांस लेवल पे बता नहीं पाऊंगा। यस, आई विल सी इफ आई कैन सेंड यू द लिंक। गेट इनटू पीसी करके एक वेबसाइट है, आई थिंक मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग इट। इसके अंदर ब्लैक मैजिक फ्यूजन करके, ठीक है? सो ये जो वर्जन है, ये जो ये फ्यूजन 9 है, तो इसको आप यूज कर सकते हो। मेरा फ्यूजन 7 है लेकिन 9 में कोई खास फर्क नहीं रहेगा, ठीक है? सो दिस इज योर इंटरफेस। आप जब भी फ्यूजन ओपन करते हो, मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ। व्हेन यू ओपन फ्यूजन तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ओके, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ इंटरफेस, जिसमें आपको यहाँ पे दो विंडोज मिलेगी ऊपर, जो कि प्रीव्यू विंडो रहेगी, और यहाँ पे वर्क एरिया रहेगा, और जो राइट साइड में जो आपको ये एरिया मिले वहाँ पे पैरामीटर्स रहेंगे। यस, ठीक है? तो ये इसका यूजर इंटरफेस है। और मैं एज अ लाइटिंग आर्टिस्ट आपको कंपोजिटिंग का क्यों बता रहा हूँ, इसका मैं आपको एक कह सकते हैं कि एक उसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि लाइटिंग आर्टिस्ट और कंपोजिटिंग आर्टिस्ट जो है वो दोनों कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में काम करेंगे। दे बोथ विल बी वर्किंग इन अ टेंडम, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। कैसे करेंगे कि लाइटिंग आर्टिस्ट को जब सीन आता है, वो सीन बहुत ही बड़ा होता है, यानी एनिमेशन से सब एनिमेशन हो गया, टेक्सचरिंग, वो उसमें बहुत हैवी मॉडल्स है, उसमें बहुत सारा क्राउड सिमुलेशन है।
तो होता ही है कि लाइटिंग आर्टिस्ट का चैलेंज होता है कि हर एक सीन को रेंडर कर सके। अगर वो सीन ज्यादा हैवी है या तो फिर उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो देन लाइटिंग आर्टिस्ट को स्मार्टली उसको स्प्लिट करना पड़ेगा इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, यानी फोरग्राउंड को अलग, बैकग्राउंड को अलग, मिड कैरेक्टर को अलग, उसके रिफ्लेक्शंस को अलग, उसका ये वो सारे पासेस को he will break it down in order to render out the whole scene, with the limitation that he has with regards to software and hardware. uh, yes, I think वहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये है यहाँ पे पासवर्ड 123। आई थिंक वन ऑफ द क्लासमेट्स ऑफ योर्स यहाँ पे पासवर्ड ये डाउनलोड करके लिंक है, तो आई थिंक इफ यू क्लिक ऑन दिस इट विल हैपन। ओके, मिल जाएगा। और इस पे नहीं मिलेगा तो ब्लैक मैजिक आप 7 या 9 आप गूगल पे टाइप करोगे ना, तो वो एक्चुअली फ्री सॉफ्टवेयर ही है, सो यू विल इजीली गेट इट। ठीक है, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि लाइटिंग आर्टिस्ट को अगर वो सीन को रेंडर करता है, तो ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा बात नहीं होता कि उसने रेंडर कर लिया तो कंपोजिटर का काम हो गया। होगा ये कि हर एक लाइटिंग आर्टिस्ट का खुद का एक अप्रोच रहेगा कि जिससे उन्होंने ब्रेक डाउन किया है, हाउ ही हैज कास्टेड द शैडो, हाउ ही हैज स्प्लिट द रिफ्लेक्शंस, उसने किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट किया है। तो आप इसको ऐसा समझो कि आपको जिक्सॉ पजल दिया हुआ है जिसको तोड़ दिया है। ओके, जिसको पहले तोड़ दिया, बाद में लाइटिंग आर्टिस्ट उसको ज्वाइन करके कंपोजिटर को देगा कि देखो मैंने इस तरह से इसको तोड़ा है और रफली इस तरह से आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो अगर लाइटिंग आर्टिस्ट को कंपोजिटिंग के बारे में पता नहीं है, तो कंपोजिटर का काम डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपोजिटर उन तोड़ी हुई चीजों को जोड़ नहीं पाएगा। आप समझ गए? पहले पूरा बनाया हुआ सीन आपके पास मिला जो कि बहुत ज्यादा डिटेल है, लाइटिंग आर्टिस्ट ने उसको ब्रेक डाउन किया ताकि रेंडर जल्दी हो जाए, और बाद में कंपोजिटर को आइडिया देने के लिए जस्ट टू टेल हिम कि मैंने इस तरह से इसको थोड़ा ब्रेक डाउन किया है, आपको इस तरह से इसको कनेक्ट करना है। तो उसको भी, लाइटिंग आर्टिस्ट को भी कंपोजिटिंग का आइडिया होना चाहिए। वो उसको रफ कॉम करके देगा। ओके, रफली उसको बताएगा कि देखो यहाँ यहाँ से ऐसे आपको जोड़ना है। तो इसीलिए हर लाइटिंग आर्टिस्ट को कंपोजिटिंग जानना जरूरी है। सो अभी मैंने अपने जो हमने रेंडर किया था कि ये जो ऑरेंज था, तो ऑरेंज को मैं अभी फिर से यहाँ पे कंपोजिट करके आपको दिखाता हूँ। अभी ऐसे एक की लाइट है, यानी आपको जब भी यहाँ पे ये कोई इमेज कॉल करनी होती है, यू कैन जस्ट ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट। ओके, आप या तो ये फोल्डर में से इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। ओके, अभी दूसरी बात कि दो विंडो है यहाँ पे, आपको अगर यहाँ पे एक ही विंडो चाहिए तो आप यहाँ पे चार जो बटन है आपको यहाँ पे यूजर इंटरफेस वाले, तो इस यूजर इंटरफेस को क्लिक करोगे तो आपको उस टाइप का यहाँ पे यूजर इंटरफेस मिल सकता है। ठीक है, ऊपर के चार जो बटन है। दूसरा, मैंने यहाँ से इस इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आई ड्रैग्ड इट एंड ड्रॉप्ड इट। अगर मुझे इस इमेज को कॉल करना है, मुझे किसी जेपेग या तो एमओवी या MP4 फाइल को कॉल करना है, तो आई जस्ट से LD। ओके, ओके, is it fine now? Is it working fine? Okay, so no problem, यानी it's not that difficult। मैं आपको वर्बली बताऊंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो इसके बाद आप जब ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करते, तो आप अगर यहाँ पे LD यानी लोडर, अगर आप लोडर को भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो विल गेट दिस विंडो जहाँ से आप उस इमेज को कॉल कर सकते हो। ठीक है, सब लोगों को दिख रहा है राइट स्क्रीन? एवरीबॉडी इज एबल टू सी द स्क्रीन, और इज देयर एनी इशू? राइट, तो देखिए आपका जो नोड है, यस, आप इसके अंदर देखिए ये जो धीरज ने जो पोस्ट किया है लिंक, उसमें क्या होगा कि उसमें आपको पेड वर्जन दिखेगा। इट विल बी कॉस्टिंग अराउंड 25,000 और समथिंग। तो आपको वो पे नहीं करना है, आपको कहीं पे भी ये ध्यान रखना है कि आपको कहीं पे भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन मत डालना, तकलीफ हो जाएगी, वो डायरेक्ट डेबिट हो जाएंगे। तो फ्यूजन 16 है वो शायद पेड है, राइट? लेकिन आपको डाउनलोड करना है फ्यूजन 7 या तो 9 जो कि फ्री है। ओके, सपोज फ्यूजन 9
फ्री डाउनलोड। मैं आपको थोड़ा ये सेफर ऑप्शन देता हूँ, वरना पता चला कि ये मेरे ख्याल से यही लिंक मिल रही है गेटिंग टू पीसी वाला, तो आप इसी को यूज करना, फ्यूजन 16 डाउनलोड मत करना। ठीक है, देखिए वो दा विंची रिजॉल्व होगा। ओके ठीक है अशोक, आई थिंक इफ यू कैन हेल्प योर classmates with this regard, that will be great. Okay, yes, so all of you can help each other, or I am saying be careful not to put any kind of card details, या तो आपके पेमेंट डिटेल्स कहीं पे भी मत डालना, ठीक है। देन आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, अगर आपका पैसा कट हो गया, आपके खाते में से 25-30 हजार कट हो गया, तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है। सो जस्ट टू गिव यू अ वार्निंग कि कभी कभी हम लोग मजाक मजाक में कुछ रजिस्टर हो जाते हैं, और फिर जब पैसा कट होगा तो आइडिया आता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। और भी एक लिंक दे देता हूँ जस्ट इन केस। यस, यस, परफेक्ट। सो नाउ कमिंग टू दिस फ्यूजन सॉफ्टवेयर। सो देख, जैसे ये है, यहाँ पे एक नोड आ गया, बराबर, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो इस नोड को आपको जब प्रीव्यू देखना होता है तो आप इसको ड्रैग करके ऊपर डालोगे, ये इस विंडो में, ठीक है। सो इस विंडो में आपने डाल दिया। अभी ये इसमें जो जूम इन जूम आउट का जो फैक्टर है, ये थोड़ा आपको पहली बार में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसे करना है कि आपको फ्यूजन में मिडल माउस बटन क्लिक करना है, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करना है, दोनों साथ में, यानी पहले आपको इसको क्लिक करके रखना है, मिडल माउस को क्लिक करके रखा, लेफ्ट माउस को क्लिक करके रखा, और आपको जैसे ये आइकन आती है, ये एरो वाली, एक छोटा एरो और बड़ा एरो, वो आइकन आने के बाद आपको इसको साइडवेज ड्रैग करना है, आपको इसको साइडवेज स्लाइड करना है, ठीक है। तो ये उसका जूम इन जूम आउट है। फिर से करता हूँ, मिडल माउस बटन क्लिक करके रखा, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके रखा। ओके, आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज फ्रीजिंग, maybe I'll just close a few web pages if that will help. Okay, is it still freezing now? Is it appearing okay? कि अभी भी प्रॉब्लम है? Is it still freezing? अभी ठीक है? I think there is some net issue as far as I can see. Is it working fine? ठीक है, ओके। सो देखिए, जैसे मैंने कहा कि आप जब मिडल माउस क्लिक करके रखते हो और आप लेफ्ट क्लिक, ओके, आपका जो फिंगर जो है, फिंगर को यानी मिडल क्लिक प्लस लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके आप साइडवेज इसको स्लाइड करोगे, तो आपका जूम इन और जूम आउट होगा। और आपको पैनिंग करना है, तो पैनिंग के लिए सिर्फ मिडल माउस क्लिक करके इसको घुमाओ, तो इसको कहते हैं पैनिंग, राइट। तो ये जो नोड है, दिस बिकम्स योर इमेज। अभी अगर मैं 2-3 इमेजेस यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, तो मेरी देखिए यहाँ पे नोड जमा हो जाएंगे। नाउ दीज आर माय इमेजेस नोड्स, बराबर है, यानी ये जैसे आपको फोटोशॉप में जो लेयर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे ये नोड्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी आप देखोगे कि इसका जो अरेंजमेंट है, नाउ अरेंजमेंट इज हैपनिंग रैंडमली, इसका अरेंज हो रहा है वो रैंडमली हो रहा है, तो मुझे इसको सीरीज में लगाना है, यानी मुझे इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे जो वर्क एरिया है उसमें कहीं पे भी राइट क्लिक करके आई कैन से अरेंज टूल्स, एंड दिस आई विल डू इट फॉर टू ग्रिड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके अरेंज टूल्स एंड व्हेन आई से ग्रिड, तो क्या होगा कि जैसे मैं इसको थोड़ा इसको मूव करूंगा, तो देखिए यहाँ पे ये स्नैप हो जाएगा ग्रिड पॉइंट्स के ऊपर। सो नाउ ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, तो मेरा थोड़ा जो फ्लो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, बराबर। थोड़ा मेरा जो काम है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आप जब बड़े बड़े कंपोजिशन फ्लो करते हो, तो दे 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 गो टू अ लिमिट
कि आपका बहुत बड़ा यहाँ पे पूरा जंजाल, यहाँ पे पूरा स्पाइडर वेब जैसा कुछ बन जाता है। ठीक है, सो इस वजह से आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। तो फिलहाल तो छोटा फ्लो होगा, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बट आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारा जो फ्लो है काफी बड़ा हो जाए, लेकिन दैट विल बी फॉर गुड गुड रीजन। आप ये मत समझिए कि बहुत बड़ी चीज होगी या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बुरा होगा। इनफैक्ट आप उसको समझोगे कि इफ यू वांट टू सी गुड थिंग्स, तो आपको इतना फ्लो तो बनाना पड़ेगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो आपका ये है, देखिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, आई एम ड्रैगिंग इट एंड ड्रॉपिंग इट। मुझे क्या करना है, इस इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ओके, इज इट लैगिंग? आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज लैगिंग। व्हाट आई डू इज आई जस्ट ट्राई टू प्रेजेंट अगेन। मैं प्रेजेंटेशन को बंद करके आई ट्राई टू रिप्रेजेंट अगेन। सपोज मैं एक विंडो ले लेता हूँ, एंड द विंडो आई विल बी टेकिंग विल बी ऑफ द फ्यूजन। ओके, मैं एक फ्यूजन का ही विंडो ले लेता हूँ। ओके, सो अभी सबको ठीक से दिख रहा है? इज एवरीबडी एबल टू सी दिस स्क्रीन नाउ? अभी थोड़ा ही ओके हो गया है। एक्चुअली देयर इज सम इश्यू। ओके, मेरे यहाँ पे थोड़ा लैग हो रहा है फॉर सम रीजन, मे बी बिकॉज व्हाइल प्रेजेंटिंग दिस फ्यूजन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, बट इट्स ओके। आपको पूरा फाइनली जो आउटपुट दिखेगा तो आइडिया आ जाएगा। मे बी वील कंटिन्यू दिस नेक्स्ट टाइम ऑल्सो अगेन। सो देखिए, आई जस्ट रिप्रेजेंट इट अगेन, प्रेजेंटिंग अगेन। अभी ठीक आ रहा है सबको? इट इज स्टिल लैगिंग? ओके, सो लेट अस गो थ्रू इट। सबको आइडिया आ रहा है अभी? एज इन, इज इट स्टिल लैगिंग टू अ पॉइंट के? ओके, प्रेजेंटेशन इज 30 fps। अभी आई एम नॉट श्योर हाउ टू इंक्रीज इट, लेकिन फिलहाल इसका डेमो दिखा देता हूँ। इसे आई विल बी, इसको मैं क्या होगा कि हो सकता है आपको अभी थोड़ा इंटरप्रेट करना पड़े, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग जो करूंगा उसमें स्मूथ आएगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप इसको फिर से रिफर कर लेना, मैं इसका वीडियो जो है वो अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, सो देखिए, एज आई सेड कि ये जो अरेंज टूल्स, इसमें जो टू ग्रिड होता है उसको अगर मैंने ये डिसेबल किया तो ये रेंडमली ये नोट्स कहीं पे भी आ जाएंगे, राइट? ये कहीं पे भी जाएंगे। लेकिन अगर मैं इनको टू ग्रिड करता हूँ तो ये सारे अपनी अपनी जगह पे थोड़ा स्नैप हो जाएंगे। ओके, तो स्नैपिंग की वजह से थिंग्स विल बी फार बेटर विथ रिगार्ड्स टू ऑर्गेनाइजिंग योर नोट्स। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो मैं की पास को ले लूंगा, देन आई विल बी टेकिंग द फिल लाइट, देन आई विल बी टेकिंग रिम लाइट, उसके बाद किकर, उसके बाद एम्बिएंट, और उसके बाद ऑक्लूजन, और उसके बाद जेड डेप्थ। अब ये जो चीज़ें ऑलरेडी हमने फोटोशॉप में की हुई है, राइट? वी हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स इन फोटोशॉप। अभी हम लोग करने वाले हैं इसको फ्यूजन के अंदर। अभी ये है कि देखिए, आपको इस ये जो इंटरफेस है, अभी आपको सिर्फ एक विंडो चाहिए, तो आप यहाँ पे ये वाला यूजर इंटरफेस सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें पूरा आपको वर्क एरिया एक ही मिल जाएगा। ओके, दूसरी बात, अगर आपको चाहिए कि देखिए आप यहाँ पे अगर इसको बड़ा करोगे तो ये साथ में ये कुछ स्पेस रह जाएगी, अगर आप यहाँ पे ये जो 42% है इसको फिट कर दोगे, तो आपका जो ये एरिया है ये इसके साथ में इमेज भी छोटी बड़ी होगी। ओके, तो आपको सिर्फ यहाँ पे फिट क्लिक करना है।
अदरवाइज आपको जूम इन जूम आउट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, दूसरी बात, आपको यहाँ पे जो नोट्स है उसका प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, यू आर नॉट एबल टू सी द प्रीव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज, यानी ये इमेज कौन सी, ये इमेज कौन सी है। तो इसको आप राइट क्लिक करके वेन्यू से एक्टिव टाइल पिक्चर्स, क्या कह रहा है, फोर्स एक्टिव टाइल पिक्चर्स, मतलब इसको मैं क्लिक करके किसी भी नोड को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो इमेज दिखेगा। ओके, यहाँ पे वो एक्टिव टाइल पिक्चर दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये आपको फिल लाइट का पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे रिम लाइट का पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे किकर लाइट का पिक्चर दिख रहा है। करेक्ट। और अगर आपको ऐसा देखना है कि ये हमेशा ऑन ही रहे, यानी मैं जिस पे क्लिक करता हूँ वही इमेज यहाँ पे दिखेगी, देखिए। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि हमेशा ऑन ही रहे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, राइट क्लिक, फोर्स सोर्स स्टाइल पिक्चर्स, यानी ये सारे दिख गए, देखिए आपको यहाँ पे सारे के प्रीव्यू दिख रहे हैं। ठीक है, नो दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, अभी चल जाएगा, नो इश्यूज। इफ आई वांट आई विल जस्ट आस्क अ फेवर फ्रॉम यू, ठीक है, नो इश्यूज। सो देखिए अभी आपके सारे सोर्स स्टाइल पिक्चर आ गए। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अभी हमें इसको कंपोजिट करना है, यानी एक के ऊपर इसको ब्लेंडिंग करना है। तो हम लोग फोटोशॉप में क्या करते थे, एक के ऊपर एक रखते थे और उसको बाद में ब्लेंडिंग करते थे यूजिंग काइंड ऑफ अ मोड दैट इज आइदर स्क्रीन या मल्टीप्लाई या फिर सॉफ्ट लाइट या विविड लाइट या वॉट जो भी था। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, या तो आप इसको वर्टिकली कंपोजिट कर सकते हो या तो हॉरिजॉन्टली कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। ओके, तो फिलहाल मैं अगर इसको, मैं सोचूंगा कि मैं इसको हॉरिजॉन्टली कंपोजिट करूंगा, यानी हर चीज को बाजू बाजू में रख के मैं इनको ब्लेंड करूंगा। ठीक है, मैं चीज़ों को थोड़ा मेरे हिसाब से रखूंगा, आप इसको नीचे भी कर सकते हैं, आप इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। अभी क्या करेंगे कि आई विल बी कंपोजिटिंग दीज टू फर्स्ट, ये है मेरा की लाइट। ओके, दिस इज माई की लाइट, दिस इज माई फिल लाइट, आई वॉन्ट माई फिल लाइट टू बी ब्लेंडेड विथ माई की लाइट। तो मैं यहाँ पे जो इसका ये जो नोड है, ये जो रेड कलर का जो नोड है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आई विल बी प्लेसिंग इट ऑन दिस रेड डॉट। ठीक है, मैं इसका जो ये नोड है इसको मैं इसके साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा, तो मुझे एक अलग से नोड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके, इफ यू कैन सी दिस इज द मर्ज नोड जो कि ऑटोमेटिकली आ गया जब मैंने ये जो फिल लाइट का आउटपुट नोड इसके आउटपुट नोड के साथ मर्ज किया, यानी इसको इसके यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो मुझे एक अलग से मर्ज नोड मिल गया। अभी मैंने मर्ज नोड को जब ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, आई विल नॉट बी सीइंग एनीथिंग, क्योंकि फिलहाल ये ब्लेंड नहीं हुए हैं, दे आर नॉट येट ब्लेंडेड। मुझे मर्ज नोड में जाके ये जो अप्लाई मोड है, यहाँ पे ये जो अप्लाई मोड है, इसके अंदर मुझे इसको यहाँ पे वो ब्लेंडिंग मोड देना पड़ेगा, दैट इज स्क्रीन। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, यहाँ पे ये है फिल लाइट, ये है की लाइट, और दोनों को जब मैंने मर्ज नोड में ब्लेंड किया यूजिंग अ स्क्रीन, तो आई गॉट दिस आउटपुट जिसके अंदर की और फिल ब्लेंडेड है। अभी इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इस मर्ज नोड के साथ में रिम लाइट को मर्ज कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, की प्लस फिल प्लस रिम। तो इस मर्ज को भी मैं यहाँ पे डालूंगा तो सिर्फ रिम लाइट दिखेगा, क्योंकि लेटेस्ट वाला अपना जो इमेज है वो रिम लाइट है और अभी तक इसका ब्लेंडिंग नहीं हुआ है। तो इस मर्ज नोड को फिर से मैंने क्या कर दिया, स्क्रीन। तो अभी क्या हुआ, ये आपका बिना रिम लाइट का मर्ज नोड है, एंड दिस इज द लेटेस्ट वन, फिल लाइट प्लस की लाइट, फिल लाइट की लाइट प्लस रिम लाइट। ओके, ये तीनों साथ में मिल गए। तो अभी इसी तरह से हम लोग बाकी सारों को भी कर लेते हैं। जैसे इसके बाद आता है किकर लाइट, किकर लाइट को भी इस मर्ज के साथ रेड डॉट पे कनेक्ट कर लिया, अप्लाई मोड स्क्रीन, तो ये हो गया रिम लाइट प्लस किकर लाइट रिम लाइट प्लस किकर लाइट। देन कम्स आवर एम्बिएंट ऑक्लूजन। अभी एम्बिएंट ऑक्लूजन में आपको भी पता है कि इंस्टेड ऑफ अस यूजिंग दिस सेपरेटली एंड दिस सेपरेटली, इफ यू कैन ब्लेंड देम टुगेदर, यानी मैं अगर ऑक्लूजन को एम्बिएंट पे डाल देता हूँ, एंड व्हाट विल बी द मोड, कौन सा मोड रहेगा, एम्बिएंट ऑक्लूजन। मुझे इसके शैडोज, यानी इसमें टेक्सचर है लेकिन शैडो नहीं है, इसमें शैडो है लेकिन टेक्सचर नहीं है, दोनों को मुझे मर्ज कर देना है। व्हाट मोड विल बी यूजिंग, मुझे इसका शैडो इसके अंदर डाल देना है, यहाँ पे मुझे डेप्थ चाहिए, वो मोड कौन सा है,
darken not darken, multiply, right, correct, multiply। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई ये ऑक्लूजन को एम्बिएंट पे डालने के बाद इस मर्ज में मल्टीप्लाई दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डेप्थ आ गई, करेक्ट। तो इसने क्या किया, एम्बिएंट का टेक्सचर ले लिया, ऑक्लूजन का शेडोज ले लिया और दोनों को मर्ज करके हमें ये वाला शेडेड आउटपुट दे दिया, यानी जिसके अंदर थोड़ा डेप्थ भी है। तो अगर मैं मेरे इस आउटपुट को जिसके अंदर ब्राइटनेस है, ओवरऑल सारे सीन को एक इल्यूमिनेशन मिल रहा है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट शेडोज ही यहाँ पे ऐसे एरिया है जहाँ पे डार्क एरिया दिख रहा है, तो अगर मैंने इसके साथ भी इसको मर्ज कर दिया तो देखिए आपको एडिशनल एक ब्राइटनेस मिल जाएगी। इसको भी मैं कर देता हूँ स्क्रीन। अभी देखिए मुझे ओवरऑल पूरा सीन जो है बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो गया। अभी ये जो ZF का जो फंडा है, ZF का थोड़ा ट्रिकी है, जो कि मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ। सो ओवरऑल आपको ये फोटोशॉप का समझ में आ गया, जैसे हम लोग फोटोशॉप में ब्लेंड करते थे, इसमें इस तरह से करते हैं यूजिंग नोड्स। ठीक है, सो फार सो गुड एवरीबॉडी, ओके। अभी हर बार हम क्या करते हैं इसमें, यस पहली बार में होगा थोड़ा, आई डोंट आई डोंट हैव एनी डाउट्स कि आपको भी डाउट्स रहेंगे, लेकिन आप खुद जब इस पे हाथ मारोगे तो आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। ओके, सो नो इश्यूज। अभी हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जब सारा कुछ कंपोजिटिंग हो जाता है, तो हम लोग इसको इसको कुछ हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं, इसमें ड्रामा क्रिएट करते हैं, राइट। वी क्रिएट सम काइंड ऑफ अ ड्रामा। अभी ड्रामा कैसे क्रिएट करेंगे, पहले तो अपना जो ये एम्बिएंट ऑक्लूजन है उसका कंट्रीब्यूशन कम कर देते हैं यूजिंग ब्लेंड का जो अमाउंट है, इसका जो मर्ज नोड है, मर्ज नोड में ब्लेंड अमाउंट थोड़ा कम कर लेता है, यानी कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा। यू कैन इवन डिक्रीज द गेन ऑल्सो। अभी गेन और ब्लेंड दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मुझे थोड़ा टेक्निकली समझ के आपको बताना पड़ेगा। यस, हॉरर, ठीक है। तो अशोक ने मुझे हॉरर बताया, ठीक है। अभी हॉरर की क्वालिटीज क्या है, मैं अगर कलर स्कीम सोचूंगा तो कलर पैलेट, इफ आई कैन थिंक, इट कैन बी रेड एंड ग्रीन या तो रेड एंड ब्लू, बराबर है। और रेड या तो फिर डार्क, तो फिल लाइट डार्क हो जाएगी, रेड लाइट ब्राइट हो जाएगा, एंड समथिंग लाइक दैट। तो की लाइट को मैंने लिया। अब ये फाइनल मर्ज नोड है जिसके अंदर सारा कॉम्बिनेशन होकर मिल रहा है, और मैं ये चाहूंगा कि मेरा जो ऑक्लूजन है उसको मैं और एक बार यूज करूं अलग से, यानी ये जो कॉन्टेक्ट शेडो है मुझे यहाँ पे कम दिख रहा है, तो मैं इस ऑक्लूजन नोड को कंट्रोल C कंट्रोल V करूंगा, तो और एक नोड मुझे एडिशनल मिल गया, इसको भी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, मैंने 2 बार ऑक्लूजन को यूज किया, यानी मेरा ऑक्लूजन 2 बार यूज हुआ है, तो मुझे एडिशनल डेप्थ मिल रही है। अभी इसका भी मैं कंट्रीब्यूशन चाहे तो 50% कम कर सकता हूँ, बट आई वांट दिस कॉन्टेक्ट शेडोज मच मोर शार्पर, तो मैंने इसको 2 बार यूज किया, बराबर, एक बार एम्बियंट के साथ में और एक बार सेपरेटली, तो मुझे फर्दर डेप्थ मिल रही है। ठीक है, अभी आते हैं अपने की लाइट पे। तो इसमें की लाइट के अंदर मुझे कलराइज करना है, तो मैंने क्या किया, ये जो की लाइट है उसको क्लिक करके मैं यहाँ पे एक नोड को क्लिक करूंगा, यहाँ पे इसको कहते हैं CC, कलर करेक्शन। यहाँ पे कलर करेक्शन, इस नोड को क्लिक करके CC क्लिक किया तो मुझे कलर करेक्टर नोड मिल जाएगा। ये मेरा प्लेन नोड, दिस इज माय कलर करेक्शन नोड, जो कि मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और मुझे इसका इफेक्ट पूरे सीन पे देखना हो तो मैं ये मर्ज नोड को यहाँ पे ड्रैग कर लूंगा, तो मुझे ये पूरा कंबाइन होकर मिलेगा। और अगर मैंने कलर करेक्शन नोड में यहाँ पे थोड़ा भी चेंजेस किया तो देखिए मुझे ओवरऑल सीन पे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरी की लाइट चेंज हो रही है, करेक्ट। मेरी की लाइट यहाँ पे चेंज हो रही है, सिर्फ की लाइट ही चेंज हो रही है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, यानी मुझे पूरा सीन यहाँ पे ओवरऑल रियल टाइम मुझे यहाँ पे फीडबैक मिल रहा है, बराबर है। अभी मुझे लगे कि यार इसका जो फिल लाइट है ना, जो फिल लाइट है उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट या तो फिर कम करते हैं, और प्लस इसमें थोड़ा सैचुरेशन डालते हैं, तो की लाइट का सीन तो हो गया। अगर मुझे लगे कि की लाइट को थोड़ा बढ़ाना है तो मैं इसका गेन बढ़ा सकता हूँ, देखिए इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ रही है, और इसका कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा सकता हूँ, करेक्ट है। तो बिना CC के ये ऐसे दिखेगा, और विथ CC ये ऐसे दिखेगा। आपका फीडबैक फास्ट मिल रहा है। दूसरा, मुझे इस फिल लाइट को थोड़ा कम भी करना है और सैचुरेट भी करना है, तो मैं इसको फ्रूट को, ये फिल लाइट का जो नोड है उसको मैं CC दूंगा, और उसका जो गेन है वो थोड़ा कम कर सकता हूँ, और इसको सैचुरेशन दे सकता हूँ समवट ग्रीन या ब्लू, करेक्ट। इसको थोड़ा, सो आई थिंक मे बी वी कैन जस्ट प्ले अराउंड विद दिस थिंग।
saturation, hue. Now we have to see what color palette suits us the best. लेकिन ऐसा कुछ आपको मिल रहा है, बराबर। अगर आप सेपरेटली देखोगे ऐसा दिखेगा, सेपरेटली की कलर देखोगे ऐसा दिखेगा, और दोनों को मिला के ऐसा दिखेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, आई थिंक इसको थोड़ा मैं गेन कम कर लेता हूँ की लाइट का। सटल लगता है, यानी क्योंकि अभी भी बहुत सारी बाकी लाइट भी आनी है, तो वी शुड बी हैविंग सम फ्रीडम इन ऑर्डर टू यूज देम। अभी देखिए रिम लाइट आ गई। अभी रिम लाइट जो है ना, रिम लाइट में बहुत ज्यादा ब्राइट कर लूंगा। करंटली रिम लाइट इज क्वाइट सटल जो है, लेकिन दिख नहीं रही है। आप इसको अगर कंट्रोल पी करोगे ना, इफ यू आर प्रेसिंग एनी नोड इन ऑर्डर टू टॉगल इट ऑन एंड ऑफ, तो आप कंट्रोल पी करोगे, आप इसका इफेक्ट देख पाओगे, वेदर इट इज विद द नोड या तो विदाउट नोड, कंट्रोल पी। ओके, तो अगर मैं इस रिम को थोड़ा ब्राइटन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, आई विल बी एडिंग अ सीसी। सीसी करके इसका गेन बढ़ा दूंगा, तो ये गेन बढ़ गया, प्लस इसको मैंने थोड़ा ऐसा कुछ ऑरेंजिश टोन दे दिया, राइट। तो मुझे थोड़ा ब्रेकडाउन मिल गया। गेन को थोड़ा कम कर लो, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा लो, एनीथिंग यू कैन डू विद इट। ओके, तो ये बिना नोड के ऐसा दिखेगा, और विथ सीसी नोड ऐसा दिखेगा। ये मेरा रिम लाइट हो गया। अभी देखिए रिम लाइट, यस आई थिंक आई एम रिकॉर्डिंग इट, होपफुली मैं क्योंकि बीच में जब भी फोन आता है तो आई हैव नोटिस कि मेरा जो जूम का रिकॉर्डिंग है, तो वो समटाइम इट शोज ब्लैक स्क्रीन, वो बीच में ब्लैक स्क्रीन आ जाता है। अभी वो ग्लिच है, तो मुझे वो देखना पड़ेगा। आई एम होपिंग कि पूरा कुछ रिकॉर्ड ठीक से हो रहा है। ओके, इफ नॉट देन मे बी विल जस्ट कवर इट नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। हम लोग बाकी सारे सीन पे भी फ्यूजन काम कर लेंगे। ओके, सो नो वरीज, चलेगा। अभी आते हैं रिम लाइट के बाद किकर लाइट पे। तो किकर लाइट भी मुझे चाहिए कि यहाँ पे आ जाए, तो इसको भी हमने स्क्रीन किया है यहाँ पे। तो अभी देखिए मुझे इसमें क्या चाहिए कि मेरे किकर लाइट और फिल लाइट में कनेक्शन हो। ओके, मेरे किकर लाइट और फिल लाइट में कनेक्शन हो, यानी इसके अंदर जो मैंने सीसी किया है सेम कलर करेक्शन फिल लाइट में भी आ जाए, सॉरी किकर लाइट में आ जाए। तो मैं ये जो कलर करेक्शन नोड है इसको कंट्रोल सी करता हूँ, और मैं जब ये लाइन पे हॉवर करता हूँ माउस को, तो यहाँ पे ऐसा ब्लू एंड ग्रीन टाइप का इंडिकेशन मिल रहा है। तो अगर मैंने इस नोड को कंट्रोल सी कर दिया और लाइन पे आके ये जो मेरी किकर लाइट की जो ये नोड है जो कनेक्टर है, इस पे आके यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, तो आई एम गिवन टू ऑप्शन, वन इज पेस्ट एंड वन इज पेस्ट इंस्टेंस। अगर अकेला पेस्ट करता हूँ तो इसका जो नोड है वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी इसमें जो चेंजेस होंगे वो फिल लाइट में नहीं होंगे, और फिल लाइट में जो होंगे वो किकर में नहीं होंगे। तो इस पे अगर मैं चेंजेस करता हूँ, सपोज मैंने इसका गेन ज्यादा कर लिया, तो ये फिल लाइट के साथ कोई इसका कनेक्शन नहीं होगा, करेक्ट है। यानी ये इंडिपेंडेंट हो गया, इसमें मैं कुछ भी करूंगा तो पीछे कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ऐसा चाहिए कि जो मेरे फिल लाइट में हो वो सेम चीज किकर लाइट में भी हो, तो कंट्रोल सी, एंड दिस टाइम आई विल बी डूइंग पेस्ट इंस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ग्रीन कनेक्टर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो किकर लाइट में करूंगा वही सेम चीज पीछे फिल लाइट में भी होगी। देखिए मेरा फिल लाइट भी पीछे सेम तरीके से चेंज हो रहा है, बराबर। इसका मैं गेन बढ़ाऊंगा तो पीछे फिल लाइट भी चेंज होगा, ओवरऑल दोनों में कनेक्शन होगा। और अगर मैं फिल लाइट में चेंज करता हूँ तो वो सेम चीज अपने को किकर लाइट में होते हुए दिखेगी, यानी इंस्टेंस हो गया। तो ये फर्क है आपका इन योर पेस्ट एंड पेस्ट इंस्टेंस के अंदर, समझ गए? एवरीवन इज क्लियर विथ इट? पेस्ट एंड पेस्ट इंस्टेंस के अंदर ये फर्क है कि आपको जब कोई दो चीज के बीच में कनेक्शन करना है, दैट टाइम यू नीड टू हैव पेस्ट इंस्टेंस, और इंडिपेंडेंटली करना है तो सिर्फ पेस्ट करोगे, ठीक है ना। तो ये किकर लाइट हो गई। किकर लाइट के अंदर भी थोड़ा सैचुरेशन में बढ़ा सकता हूँ। ओके, सो ये सीन थोड़ा जा रहा है। और अभी एम्बियंट के अंदर देखिए, एम्बियंट भी थोड़ा बहुत ये फ्लैटन कर रहा है अपने सीन को। इसमें भी अपना जो फिल लाइट का एम्बियंस है वही डाल देता हूँ। तो ये मेरा एम्बियंट हो गया। एम्बियंट की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, आई थिंक वी कैन वी कैन जस्ट रिड्यूस इट टू अ बिट। तो हो गया, ये आपका हॉरर सीन हो गया, बराबर है। अगर इसी चीज को आपको अगर रोमांटिक बनाना है, रोमांटिक बनाने के लिए देखिए मेरा एक वर्जन तो ये हो गया। मान लो कि मेरा एक कंपोजिशन है, ये मेरा हॉरर सीन का हो गया। अभी मुझे दूसरा कंपोजिशन बनाना है जो कि थोड़ा रोमांटिक होगा, तो मुझे क्या करना है,
इस पूरे फ्लो को कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी। ओके, तो ये जो मेरा फ्लो है ये हॉरर सीन का होगा। मैंने यहाँ पे 2 स्प्लिट कर लिए विंडोज को। नाउ आई विल बी पुटिंग दिस ऑल्सो इनटू दिस वर्क एरिया। और इसको मुझे सिर्फ क्या करना है, की लाइट को मैंने कर लिया थोड़ा सा वार्म, फिल लाइट को कर लिया थोड़ा सा पर्पल, मैंने इसका थोड़ा एम्बिएंट ऑक्लूजन बढ़ा दिया, और आपका जो ये किकर लाइट है उसको भी मैंने हल्का सा पिंकिश कर लिया और इसका फिल लाइट है उसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, गेन, राइट। सो अभी जाके आपको ऐसा लगेगा कि थिंग्स आर फार मोर ब्यूटीफुल एंड सटल एंड वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा दो। देखिए 2 मिनट में आपका पूरा आउटपुट चेंज हो गया। और हमने किया क्या, हमने हार्डली 2-3 मिनट में पूरा हम लोग ने अचीव कर लिया। किकर लाइट को भी थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा दो, करेक्ट। So this you can say this is having more like a bright and passionate scene, और ये लग रहा है थोड़ा हॉरर वाला सीन, बराबर है। और लास्ट में मैं क्या करता हूँ, अभी Z डेप्थ इट विल टेक 2 मिनट्स, लेकिन Z डेप्थ का जो देखे, मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप इस चीज को क्रैक करें। क्रैक का मतलब ओके फ्रीज हो रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं इसका रिकॉर्डिंग जो भेज दूंगा ना, आप इसको ध्यान से देख लेना, मैं आपको फाइनल आउटपुट भी भेज दूंगा। ओके, Z डेप्थ का ऐसा है दैट Z डेप्थ नीड्स टू हैव अ सेपरेट चैनल। यानी यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे Z चैनल नहीं है। इफ यू सी इन द कंपोजिटिंग you will see that we don't have a Z channel. यहाँ पे चैनल्स है कलर दैट इज सी, RGB, रेड ग्रीन ब्लू प्लस अल्फा, लेकिन हमारे पास Z चैनल यहाँ पे नहीं है। मुझे ये करना है कि मुझे यहाँ पे Z चैनल एक्सेक्ट करनी है जो कि काम में आएगी वेर आई वांट टू गिव सम डेप्थ इनटू दिस सीन। यहाँ पे फॉग होता है और ब्लर होता है, जो कि हम लोग फोटोशॉप में भी करते थे कि नजदीक की चीज क्लियर दिखेगी और दूर की चीज जो है वो या तो फेड ऑफ हो जाएगी या तो वो ब्लर हो जाएगी। तो ये जो Z डेप्थ का है RGB, नाउ दिस इज करेंटली RGB, ये इसका कलर है, ग्रे और ब्लैक इसका कलर है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है Z चैनल में। तो इसके लिए अपने पास एक ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड चैनल बुलियन। ओके, दिस इज एन ऑप्शन, नोड होता है। तो मैं मेरे कंपोजिटिंग को इसमें डालूंगा फोरग्राउंड में, और इसको डालूंगा इसके बैकग्राउंड में, ठीक है। देन मैं ये करने वाला हूँ, नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी एज आई सेड कि आपको ये फिलहाल इतना यू डोंट नीड टू एक्चुअली बी वरीड अबाउट दिस अभी के लिए। even if you don't get it right for the first time, it's okay. ओके, इसके फोरग्राउंड में डाल दिया और अपने कंपोजिटिंग को बैकग्राउंड में डाल दिया। सो इन माय चैनल बुलियन आई एम गिवन एन ऑप्शन ऑफ enabling एक्स्ट्रा चैनल्स। तो इनेबल एक्स्ट्रा चैनल करके 2Z बफर जो होता है उसको मैंने कर दिया लाइटनेस FG, ठीक है, लाइटनेस FG कर दिया। तो अभी क्या होगा कि मेरा फिलहाल RGB चैनल में दिख रहा है, प्लस यहाँ पे एक Z चैनल करके आ गया। ओके, फ्यूजन 360 तो मैन्युफैक्चरिंग वाला सॉफ्टवेयर है। ये जो मशीनरी को जो बनाते हैं वो फ्यूजन 360 वो है, वो अलग है, ठीक है। सो देखिए, नाउ वी हैव गॉट दिस Z डेप्थ चैनल, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे कि इस चैनल में RGB चैनल, ब्यूटी चैनल है, उसमें भी ये Z डेप्थ दिख रहा है। तो मुझे यहाँ से इसको टू रेड ग्रीन ब्लू को डू नथिंग कर देना है, यानी कि इसको जो RGB है वो ये कंपोजिटिंग में से मिल जाएगा, और जो Z चैनल है वो इस इमेज में से मिल जाएगा। देखिए Z करूंगा, ये Z करूंगा तो ये आ गया, और RGB करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। सो करेंटली जस्ट कीप इट टू दिस। देन इस चैनल बुलियन में से नाउ इफ आई अप्लाई टू टू टूल्स टू इट, मैं दो इसको ये देने वाला हूँ, दो एक फीचर देने वाला हूँ, ऑप्शन फंक्शन देने वाला हूँ। वन इज डेप्थ ब्लर, ठीक है। तो जैसे ही डेप्थ ब्लर दूंगा तो आप यहाँ पे देखना कि मैं ब्लर साइज जो करता हूँ यहाँ पे पूरा स्टैटिक हो गया, यानी पूरा स्टैग्नेंट हो गया। सारी चीजें आपको कांस्टेंट दिख रही है, बट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होता है फोकल पॉइंट। ओके, सो फोकल पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाता हूँ,
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है? ऑल ऑफ यू कैन सी दिस. इफ आई एम टेकिंग माई फोकल पॉइंट फ्रॉम माई माउस, ये माउस को यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे लेके गया, तो ये इधर फोकस ज्यादा हो गया. और अगर मैं बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूँ तो मेरा ऑरेंज ब्लर हो गया और बैकग्राउंड क्लियर हो गया. करेक्ट है? देखिए मेरा माउस यहाँ पे फोकस हो रहा है तो ये शार्प हो रहा है, और बैकग्राउंड पे फोकस हो रहा है तो बैकग्राउंड शार्प हो रहा है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इफेक्ट दे दी, एंड यू कैन सी दैट द बैकग्राउंड इज गेटिंग ब्लर्ड वेरी नाइसली. अगर मैं इसका ब्लर बढ़ा दूं तो देखिए मुझे पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो गया और आगे का शार्प हो गया. करेक्ट है? सो दिस इज कॉल्ड डेप्थ ब्लर. ये डेप्थ ब्लर हो गया. लेकिन अगर मैं चाहूंगा कि मुझे जेड फॉग चाहिए, आई वांट फॉग टू बी देयर इन माय दिस रेंडर, तो डेप्थ ब्लर के बाद आई कैन अप्लाई वन ऑप्शन कॉल्ड एज टूल्स डीप पिक्सेल. जैसे पहले डेप्थ ब्लर था, तो अभी डेप्थ ब्लर के नीचे फॉग करके दिया हुआ है. तो फॉग में अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो पूरा अभी ऐसा दिख जाएगा. यानी यानी इट इज नॉट शोइंग अस अ वेरी डिजायरेबल इफेक्ट. लेकिन इसमें आपको दो प्लेन्स दिया गया है. वन इज जी नियर प्लेन एंड जी फार प्लेन. तो नियर का मतलब जितना क्लैरिटी है, जितना आपको व्यूइंग डिस्टेंस है, तो जी नियर को लेके मैं जाऊंगा मेरे ऑरेंज के बाजू में, जो कि मुझे क्लियरली देखना है यहाँ तक, और फार प्लेन को लेके जाऊंगा पीछे बैकग्राउंड में. करेक्ट? तो देखिए मेरा यहाँ पे डेप्थ क्रिएट हो गया. यस, लुमिनस डेप्थ एग्जैक्टली. और इसके बाद मैं यहाँ पे जी स्केल को कम ज्यादा करूंगा, सो यू कैन सी दैट माय फॉग इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. करेक्ट? ये हो गया आपका. So the same passes that we have used earlier, now they are being utilized in Fusion in a quite an efficient way. Agreed? सब लोग को थोड़ा बिलीफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं जाके जो पासेस हमने बनाए थे हमें इवेंचुअली हेल्प हो रहे हैं. और ये जो फॉग का कलर है, अगर मैं इसको ब्लू कलर कर लूं, so you can see that our scene is looking nice. And the last effect that is remaining, I call it the उसको frosting on the cake, आइसिंग ऑन द केक, सॉरी, उसको कहते हैं आइसिंग ऑन द केक. तो फॉग के बाद में टूल्स, ब्लर एंड सॉफ्ट ग्लो, ये लास्ट ऑप्शन है जो कि मैं फोटोशॉप में भी जनरली फिल्टर में ग्लो देता हूँ. तो व्हेन आई गिव इट अ सॉफ्ट ग्लो, तो इसमें बहुत ही अच्छा एक डिजायरेबल एक ग्लो मिल जाता है अपने को. ठीक है? और अभी आपको अगर इसमें चाहिए कि अगर आपको फिर से मान लो कि आपको इसको की लाइट को चेंज करना है तो कुछ भी करना है, तो आप इसमें देखेंगे कि आप इस स्टेज के ऊपर भी आराम से अपना एम्बिएंट लाइट का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा सकते हैं. आप इसका की लाइट भी चेंज कर सकते हैं. ओके, आप इसका ये देखिए, अगर मैंने इसको ऑरेंजिश बना दिया, इसके फिल लाइट को भी मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता हूँ. सो यू कैन सी दैट द होल थिंग इज क्वाइट फास्ट विथ रिगार्ड्स टू. श्योर श्योर, आई विल डू दैट. राइट, इसमें काफी आपका इवैल्यूएशन जो है फास्ट हो रहा है. ठीक है? और आपको जब लगे कि ये इमेज आपको सेव करनी है, सो सिंगल इमेज सेव करने के लिए यू जस्ट हैव टू राइट क्लिक ऑन इट, सेव इमेज, डेस्कटॉप, जेपेग, और इसमें नाम दे देता हूँ ऑरेंज फ्यूजन. तो ये मेरी इमेज जो है यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव हो गई. समझ गए? सो फ्यूजन का सबको यूटिलाइजेशन पता चला, हाउ फास्ट इट इज इन अ वे कि आपको इवैल्यूएशन बहुत ही फास्ट हो रहा है इसमें. एंड जस्ट इमेजिन, ये जो ऑरेंज है ये हमने माया सॉफ्टवेयर में से ही निकाला है. आई मीन हमने कोई आर्नोल्ड या ऐसा कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं यूज की है. वी हैव यूज्ड ओनली सिंपल पासेस. आप इमेजिन कीजिए कि वो जो हाउस का रेंडर है, इंटीरियर का रेंडर है, अगर आपने फ्यूजन यूज किया तो आपको कितना ज्यादा उसमें वैल्यू एडिशन हो पाएगा. बराबर है ना? सो जस्ट बी रेडी फॉर द ग्रेट थिंग्स टू कम. एंड आप अपने खुद के सीन के ऊपर ये सब टेक्निक यूज करें, ये मैं चाहता हूँ. ये तो एबीसीडी हो गया. ये तो जो कि मैं मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप इसको देखो. मैं चाहूंगा कि आप खुद की कोई चीज बनाए जिसके ऊपर हम लोग ऐसी कोई चीज करें जिससे कि वो चीज आपका प्रोप्राइटरी, आपका खुद का एक खुद का क्रिएशन बन जाए जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग है. ठीक है? सो ऑन दिस नोट आई थिंक वी हैव ऑलरेडी एक्सटेंडेड our lecture by 7 minutes, so I should be wrapping up now.
यस, एग्जैक्टली। और देखिए आपको क्या होगा कि ये मैंडेटरी है, क्योंकि फोटोशॉप सिंगल फ्रेम पे ही रेंडर करेगा, और ये जो है सीक्वेंस रेंडर करेगा। इसमें आप यहाँ पे टाइमलाइन देखोगे, यू आर गिवन अ टाइमलाइन जिसमें बहुत सारी फ्रेम्स यहाँ पे आप लोड करोगे, 0 से लेके 1000, यानी इसके बीच में 0 से 150, 0 से 200, 0 से 500, तो यहाँ पे पूरा सीक्वेंस प्ले होगा, बराबर है। तो आपको ये जो इफेक्ट है, ये आपको जब सीक्वेंस में प्ले करनी है, तो ये जो आपके नोड्स है ना, ये सारे 100 फ्रेम पे लग जाएंगे एक साथ में। ये जो नोड्स है, ये 100 फ्रेम पे इक्वली इंप्लीमेंट होंगे, और उसमें आप एनिमेशन भी कर सकते हो। ये जो कलर करेक्शन है वो सारे फ्रेम पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो आपका जब सीक्वेंस एनिमेशन निकलेगा, तो आपका सनलाइट भी एनिमेट होगा, और फ्यूजन भी, आपका जो फिल लाइट है वो भी एनिमेट होगा। ठीक है, तो पहली बार थोड़ा आपको सीखना। जी बोलिए। बैकग्राउंड तो हर बार अलग अलग, मतलब अगर कैरेक्टर मूव करेगा तो उसका इंटरेक्शन हर बार अलग अलग होगा। यस यस बैकग्राउंड, यस। तो मैं इसका भी जो है, आई थिंक नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक सीन लूंगा जिसमें बैकग्राउंड और कैरेक्टर को कैसे मर्ज किया जाता है, उसका मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बताऊंगा। ओके, किस तरह से वो डायनामिक होता है, एंड हाउ वी कैन ट्वीक इट इन ऑर्डर टू रेंडर इट फास्ट आल्सो एंड एफिशिएंटली आल्सो। यस, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, एंड ये सिर्फ आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ, व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस। मैं प्राणा में था, प्राणा स्टूडियो में जो डिज्नी और पिक्सार का काम करते थे, यही फ्यूजन यूज हुआ था पूरे मूवी बनाने के लिए। फ्यूजन वाज अ सॉफ्टवेयर ऑन विच द एंटायर टिंकर बेल वाज कंपोजिटेड। ठीक है, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। उस टाइम पे फ्यूजन था, अभी न्यूक है, लेकिन कंपोजिटिंग फंडामेंटल सेम रहते हैं। जो लोग फ्यूजन में कंपोजिटिंग कर रहे हैं, आज वही लोग न्यूक में कंपोजिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सीखना जरूरी है हर एक लाइटिंग आर्टिस्ट को। ठीक है, सो टेक इट एज अ कंपल्शन ऑल्सो, एंड एज अ फन ऑल्सो। आपको इसमें आप जब करने बैठोगे तो स्काई इज द लिमिट, यू नो, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने 2 घंटे स्पेंड कर लिए। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी, यू नो, वेरी काइंड ऑफ फॉर्चुनेट कि आप इस चीज को जल्द से जल्द आप यूटिलाइज कर सको, एंड बी पेशेंट, एंड बी फंडामेंटली करेक्ट। आपको जब कुछ नहीं हो रहा है, देन हैव पेशेंस एंड गो थ्रू इट अगेन। पूरा फिर से डिलीट करो, फिर से शुरू करो, अच्छे से उसको फॉलो करो, तो हर चीज आपकी अचीव हो जाएगी। ओके, सो डोंट गेट पैनिक। जब कुछ नहीं हो रहा है तो पैनिक मत होना, उसका रीजन ढूंढना कि क्यों नहीं हो रहा है। अगर सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। तो आज अशोक ने कहा है बी डिवीजन पहले ले लेता हूँ, नो इश्यूज। सो टुडेज डेट इज 9th। आज 9th को आई एम टेकिंग बी डिवीजन अटेंडेंस फर्स्ट। सो yes, so Ashok is present, then Anuja is present. Yes, second, third present, fourth हो गया। बी डिवीजन ने पहले हाथ मार लिया, तो बी डिवीजन का ले रहा हूँ। नाउ फिफ्थ, बी डिवीजन नंबर 5, धवल not present. Okay, then number 6, number 7, number 8, number 9. Okay, Dhaval is present, I thought so. I saw him, that's why. Okay, so number 9, 5 is present. Yeah, 5 is present. Then number 9, number 10, number 11, number 12. Number 12 is present. Number 13 not present. 14 present. 15, 16 present. 17 not present. 18, 19, 20 present. 21, 19 present. Okay. 21 not present. 22 present. 23, 24, 25, 26, 27 not present. Okay, fine. So B division, you are free to go. Thank you all so much. अच्छा लगा, एंड जो मैंने आपको जो इंसिस्ट किया है, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है, उसके ऊपर थरली मुझे नेक्स्ट टाइम उसका एक्शन चाहिए। आई वांट यू ऑल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर विथ 50 images of the things that you are going to make in coming months and years. ठीक है, so 50 images of the things that you like. ठीक है, so just a second. Yes, yes.
just wrapping up my lecture. So in a minute, I'll just call you back. I think, would you like to call me back after 10 minutes? Would it be possible? I'm just wrapping it up. That's why. Yeah, please do. Please do. Thank you so much. Thank you. Bye. Okay. So we have now I'll be taking C division's attendance. Am I audible? C division attendance. Ha. Okay. So C division number 1. C division number 1 not present. Number 2 C division number 2 number 1 present. नहीं. चेतन माल है, प्रथमेश पखार है. सी डिवीजन में नंबर 1 तो कोई और है. आप कहाँ से आ गए? नंबर 1. ओके, नाम चेंज है. इज इट? ठीक है. ओके, नो प्रॉब्लम. मोहित नंबर 2 नॉट प्रेजेंट. नंबर 3 मयूर. नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 7 नंबर 5 present. 7 8 9 10 present. 11 12 13 6 present. Okay. Then 13 14 15 16 15 present. Okay. 16 17 18 19 15 is present. Okay. Then 20 21 22 23 23 24 present. 25 not present. Okay. So C division, thank you all so much. Next time be prepared. मैं किसी को भी पूछूंगा. 23 is present. मैं सबको पूछने वाला हूँ, तो सब लोग या तो रेडी रहेंगे या तो दे शुड बी रेडी फॉर फॉर माय व्हाट यू से, मेरे एंगर के लिए रेडी रहना अगर किसी ने मुझे प्रेजेंट नहीं किया तो. ओके, 22 इज प्रेजेंट. राइट. नाउ कमिंग टू ए डिवीजन. सी डिवीजन इज फ्री टू गो. थैंक यू वेरी मच. नाइस मीटिंग यू. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मंडे को शायद से. एंड कमिंग टू ए डिवीजन number 1, A division number 1, number 2 Aman is present, I believe. Number 3, number 4, number 5, number 6, number 7 present. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 present. 18 not present. 19 20 21 22 23 24 23 24 present. 25. Okay. 22 is not present. Okay. 25 present. 26 present. 27 28 29 28 present. 29 30 present. 29 present. 31 present. 32 not present. 33 not present. Okay, fine. 27 present. Okay. Okay, done. So thank you very much. Next time be prepared and come come with all the references. So it was great having you here. अच्छा लगा. Have a great day. Have a great weekend. God bless you all. Thank you very much. Bye bye. Enjoy. Thank you. Have a great day. Bye bye.